हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अमेजोन में आई हुई है। एंड मैंने रिसेंटली दो पॉडकास्ट डाले हुए हैं जिसमें ये प्रूव होता है दैट इज अमेजोन अभी भी एक्टिवली हायर कर रहा है। ऐसा नहीं है अमेजोन फ्रीज नहीं किया हायरिंग्स। बहुत ढेर सारे ऐसे रोल्स हैं जिसकी हायरिंग्स अभी भी चल रही हैं। जो मेन जैसे एसपीएस वगैरह हो गया, ये सब का हायरिंग हो सकता है थोड़ा स्लो हो गया है, बट कई ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए एक्टिवली हायरिंग चल रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट डाले हुए रिसेंटली, जाके देख सकते हो आप। डेफिनेटली 100% हेल्प होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से। आज हम दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखने वाले हैं जिसमें एक वर्क फ्रॉम ऑफिस है परमानेंट और एक वर्क फ्रॉम होम है परमानेंट। ठीक है, दोनों के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, दोनों में कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच नहीं है। दैट इज एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट्स और प्री रिक्वेस्ट्स हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो सारी चीज़ें अपन एक एक करके देखेंगे। व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो वीडियो का आपको पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल स्किप सम पार्ट्स। स्किप करोगे तो भाई उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। हम लोग टाइम स्टैम्प्स देंगे आपको, सब टाइटल दे देंगे, टाइम स्टैम्प्स देंगे। ईजी होगा आपके लिए एक एक सेक्शन देखना। डेफिनेटली जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हो। तो अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ दिखाते हैं। तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक कॉमेंट बनता है। डेफिनेटली विच एवर काइंड ऑफ वीडियोज डू यू वांट, एक कॉमेंट कर सकते हो 100%। और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को डेफिनेटली, बिकॉज जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करते हो ना, तो जल्दी जल्दी चांसेस होते हैं आपके शॉर्टलिस्टिंग वगैरह के। बिकॉज हो सकता है 100 ओपनिंग्स बस हो या 1000 ओपनिंग्स बस हो, और वो 1000 बंदे पहले अप्लाई कर दिए, फिर आप पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि तुरंत पता चले, तुरंत आप अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीजें देखते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे देख सकते हो देयर आर टू रोल्स। फर्स्ट वन इज एसपीएस सेलर सपोर्ट, वो तमिल में है एंड चेन्नई के लिए है। ठीक है, तमिल आपको ऐसा सच नहीं है कि भैया तमिल आनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग दूसरा वाला है, दैट इज अब्यूज प्रिवेंशन कम्युनिटी ट्रस्ट ऑप्स, दैट इज वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है एंड दूसरा वाला वर्क फ्रॉम होम है। दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला है इन डिटेल। द वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे खोलेंगे एंड यहाँ पे कहाँ पे मेंशन है भैया कि और वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पे देखो 100% वर्क फ्रॉम होम मेंशनड है। बट एक रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया आप चेन्नई में बेस्ड होने चाहिए, आपको चेन्नई में रिलोकेट होना पड़ेगा। तो इनके कुछ कुछ सिटीज़ हैं जो इन लोगों ने बोला हुआ है कि भैया इन सिटीज़ से अगर आप बिलोंग करते हो तभी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। ठीक है, तो वो कुछ सिटीज़ में चेन्नई वन ऑफ देम है। तो भाई इसमें आप अगर अप्लाई करना है तो भाई डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें, दैट इज यू हैव टू बी लाइक बेस्ड इन चेन्नई, और आपको रिलोकेट होना पड़ेगा चेन्नई में। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है। एंड ए वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर में वीसीसी की तरह आप काम करने वाले हो, वीसीसी एसोसिएट की तरह। दैट इज लाइक अप्रूव्ड बाय अमेजॉन है फॉर ऑल द शेड्यूल आवर्स आपको दिए जाएंगे। एंड जो जेडी है वो उसका मेंशनड है नीचे, उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कोई भी बैचलर्स अप्लाई कर सकता है। आपका 0 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है भैया, 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तभी भी इस रोल में घुस सकते हो। 10 साल तक का एक्सपीरियंस है तभी भी इस रोल में घुस सकते हो, बिकॉज ग्रोथ अच्छी है इस रोल में। डेफिनेटली आप मैनेजर बन सकते हो, उसके ऊपर जा सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर प्रोफिशिएंसी क्या है, लैंग्वेज आपकी तमिल एंड इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको तमिल और इंग्लिश आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी आती है तो भाई तभी भी एक प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज आपको तमिल, क्योंकि आप चेन्नई में काम कर रहे हो तो भाई आपको तमिल आना थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है, एंड रोल ऐसा है। ठीक है, तो इस वजह से आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग फिर डेमोन्स्ट्रेटेड डिजायर टू एक्सपैंड स्किल्स एंड टू द न्यू एरियाज। ठीक है, दैट इज लाइक आपका डिजायर, आप लर्निंग अर्ज होनी चाहिए बंदे के अंदर कि हाँ भाई नई नई चीज़ें सीखने के लिए चाह होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द देयर आर सम टेक्निकल स्किल्स, देयर आर सम डिजायर्ड स्किल्स रिक्वायर्ड। द वेरी फर्स्ट थिंग टेक्निकल स्किल्स में आपको इंटरनेट और कंप्यूटर यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग डिजायर्ड स्किल क्या क्या है कि भैया आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए। आपका आजकल तो भैया एमएस एक्सेल आप कोई भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन खोल लो, सारे में मेंशन रहता है। हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में एमएस एक्सेल मेंशनड ही रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई आप क्या कर सकते हो, आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, एक कोर्स मैंने खुद दिया हुआ है जो कि आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड भी दिया हुआ है, डेफिनेटली तुरंत जाके एनरोल कर सकते हैं, एमएस एक्सेल का है। ठीक है, एंड मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ आपको यूज करने आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस एक्यूमेन इन एरियाज ऑफ ई कॉमर्स, मतलब आपको पता होना चाहिए बिजनेस एक्यूमेन क्या है। ई कॉमर्स में जैसे अमेजॉन डील करता है तो कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, टर्म्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आप ना, मैंने इंटरव्यू वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। सारे प्लेसमेंट मटेरियल्स हैं, सारे मटेरियल, सारा टिप्स टिप्स, हर एक चीज़ है भैया। आपको बस क्या करना है, आपको जाके उन वीडियोस को देखना है। एसपीएस के ऊपर वीडियोस हैं, हर एक चीज़ के ऊपर वीडियोस, आपको जस्ट जाके देखना है, आपको वहाँ से हेल्प हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट
क्लाइंट अवेयरनेस, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक आपके पास सारी चीज़ें, दैट इज एक टेस्ट होगा बेसिकली। जैसे आप भरते हो इस अप्लाई करते हो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्या होता है, आपका एक टेस्ट होता है, ऑन स्पॉट टेस्ट होगा। आपको 48 आवर्स मिलेंगे। 48 आवर्स के अंदर आप कभी भी दे सकते हो। शांत बैकग्राउंड में देना, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, कोई भी अलग से नॉइज, कोई भी अलग से चीज़ें नहीं आती हैं, एंड कोई भी डिस्टर्बेंस आसपास आपके कैमरे में नहीं दिखनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी लाइक क्लियर कट, मतलब एक दीवार के पास बैठना बेस्ट है, पर्दे के पास, दीवार के पास एक लाइट बैकग्राउंड बैठना, ताकि आप सही से दिख रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी बेस्ड इन चेन्नई, दैट जो अप्लाई कर रहे हैं, पावर बैकअप आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। इंटरनेट वगैरह के रीइंबर्समेंट मिलते हैं, तो आपके टेंशन नहीं लेना है। उसके दूसरा वाला जो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, दैट इज इन बैंगलोर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल है, एंड ये 12 मंथ्स का पेरोल जो आपका है, दैट इज सीजनल रोल है बेसिकली फॉर 12 मंथ्स ऑफ पेरोल ऑफ अमेजॉन। मतलब मेरे को लग रहा है ये काइंड ऑफ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसमें होगा आपका, एंड उसके बाद आपके डिपेंड करता है, वीसीएस भी होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होता है, बट आप पे डिपेंड करता है। आप अगर काम अच्छा कर रहे हो ना, तो मैनेजर्स आपको परमानेंट के लिए क्या नाम है, वो कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग दैट इज यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, यह सारी चीज़ क्या है, इसमें भी सेम ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट है। 0 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक 5 साल का बंदा वो भी अप्लाई कर सकता है, एक 0 ईयर्स ऑफ फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी इशूज नहीं आ रहा है। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में देख लें। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज आपको बात करने सही से आनी हो, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, लाइक इंग्लिश में बात कर सके, हिंदी में बात सके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एबिलिटी टू हैंडल द इंटरप्रेट द लार्ज सेट्स ऑफ डेटा, इसमें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन के ऊपर हुआ है, रिस्क के ऊपर है, ट्रांजेक्शन एनालिस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली, तो उसमें आपको लाइक वेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उसका डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम एंड डायनामिक एनवायरमेंट, ठीक है। उसके प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रूवन एबिलिटी टू वर्क इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन इंडिपेंडेंट सेटिंग्स, ठीक है, कि भैया कोई इंडिपेंडेंटली भी आप काम कर सको, आपको 10 बंदे नहीं लग रहे हैं, आपको मैनेजर नहीं लग रहा है हमेशा कहें भैया मेरे को बताओ तभी मैं काम करूंगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। वो बंदा नहीं होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए जिसको चीज़ें बता दी गई, अब वो अपने आप सारा कुछ इंटरप्रेट करके सारी चीज़ें कर रहा है, वो ज़्यादा सही है। उसके बाद फिर प्रूवन एबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट विद द मैनेजर्स एंड एसोसिएट एट ऑल द लेवल्स, मतलब सारे लोगों से आप बात कर सको, कोई भी ऐसा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल, एंड 24/7 की शिफ्ट होती है, दैट इज जो 3-4 महीने पे हमेशा चेंज होती रहती है, दैट इज 3 शिफ्ट होती हैं बेसिकली अमेजॉन की। एक होता है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट बोला जाता है वैसे, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड आपको देखो डिपेंड करता है भैया कि आप कैसा लाइक जो डिपेंड करता है पूरा मैनेजर पे, ये कोई भी आप परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्रॉपर आपकी रोटेशनल शिफ्ट चलती है, एंड 5 डेज वर्किंग होता है आपका, तो आपका 2 दिन की छुट्टी कंसेक्यूटिव होती है, बट आपको कभी भी मिल सकती है, मंडे ट्यूसडे, आपको ट्यूसडे वेडनेसडे मिल सकती है, आपको थर्सडे फ्राइडे मिल सकता है, आपको सैटरडे संडे मिल सकती है, वो डिपेंड करे, कंसेक्यूटिव होता है। उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, एक मैं एप्लीकेशन आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, मेरे को सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट से पता चला, एंड यहाँ पे फुल नेम अपना डालना है। एंड जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रहता है ना, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी पिछली वीडियो में देखी है, पॉडकास्ट एक मैंने किया था, उस बंदे ने बताया था, उस बंदे का 5 रोल्स में से अप्लाई किया था, 3 रोल्स में सिलेक्शन हुआ था, उस बंदे ने बताया था मैंने एक एप्लीकेशन किया था, एक एप्लीकेशन से मेरे को और एप्लीकेशन के बारे में पता चला। कैसे पता चला, उसके मेल आईडी पे आता है, ठीक है। तो आप एक बार एप्लीकेशन कर देते हो, आप एक बार टेस्ट भर देते हो, तो आपको क्या होता है ना कि भैया वो सामने से मेल पे अगर कोई ओपनिंग आती है तो मेल पे भेजते हैं, ठीक है। वो अगर मेरे को अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो भी कवर करने का, अगर ऐसा कोई आता है तो कैसा आता है, कैसे करना है, वो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है वैसे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेल आईडी डालनी है यहाँ पे, दैट इज दिस वन, यहाँ पे ऐसे करके, दैट इज यू हैव टू फिल आउट लाइक दिस, एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, दैट इज ऐसे करके मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया, एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर में मैं सेम काइंड ऑफ पेस्ट कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपको चूज आउट करना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपन ने चूज आउट कर लिया। उसके बाद फिर आपका मेल या जेंडर चूज आउट करना है,
सिटीजनशिप आप मेरी इंडियन है तो इंडियन, इंडिया का मैं चूज आउट कर रहा है। डिसेबिलिटी मेरी कोई नहीं है, नो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। फालतू का मत भरना कोई भी चीज़, झूठ मूठ कुछ भी मत भरना, वरना आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, सीधी बात। उसके बाद फिर मेरा फुल एड्रेस क्या है तो वो भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी करेंट सिटी क्या है वो भर सकते हो। तो मेरा ये सारी चीज़ें तो मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पे भर दिया दैट इज वट एवर इज माई पिन कोड, वो भर दिया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ईयर ऑफ पासिंग आउट मेरी 2020 थी, वो डाल दिया। एजुकेशन टाइप मेरी क्या थी, मेरी इंजीनियरिंग थी। एक्सपीरियंस मेरा क्या है, मेरा 0 months ऑफ एक्सपीरियंस है, कहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ कोई मेरा, आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली। उसके लास्ट एम्प्लॉयर मेरा कोई नहीं था। मेरी करंट सैलरी क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो 0 डाल दो। उसके बाद फिर आपका अदर्स क्या नाम है, जो मैं बता रहा हूँ भैया ना, इससे बहुत ढेर सारे लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई, तो भाई इसको फॉलो जरूर कर लेना। हो सकता है आपके लाइक येस आई कैन वर्क इन ओवर टाइम, आई डोंट हैव एनी बैकलॉग, येस आई एम विलिंग टू वर्क इन ऑल द रिक्वायरमेंट्स। इसमें तो भैया आपको यस यस करना है, ठीक है। हाँ मैं रिलोकेट हो सकता हूँ। उसके बाद फिर यस आई कैन वर्क इंटरेक्टिंग द कस्टमर्स वाया कॉल एंड दिस वन, ठीक है, तो यहाँ पे ये भर दिया। उसके बाद फिर पैन कार्ड डालने के बाद आपके पास ई आधार का पास वो आता है, ऑप्शन आता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं है भैया, आपको डरना नहीं है कि भैया कहीं आपका आधार कार्ड कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो 2 तरह के आधार कार्ड आते हैं। एक आता है नॉर्मल वाला जो अपन के पास होता है, लाइक अपन फोटो खींच के डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा डर है तो आप क्या कर सकते हो, मास्क्ड आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मास्क्ड आधार कार्ड आपको आधार कार्ड की वेबसाइट से ऑफिशियल मिल जाएगा, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मास्क आधार कार्ड, उसमें क्या होता है, नंबर्स आपके ना पूरे दिखते नहीं है, आधे आपके लास्ट के 4 डिजिट ऐसे कुछ दिखता है बस, बाकी सारा मास्क रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। उसके बाद फिर येस नो आई हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड इन अमेजॉन, नो आई एम नॉट करंटली वर्किंग इन अमेजॉन, ठीक है। उसके बाद फिर अपना वो डाल देना है दैट इज यू हैव टू फिल आउट योर रेज्यूमे फिल आउट करने के बाद यू हैव टू फिल आउट योर फोटो आपका एक वाइट बैकग्राउंड फोटो डालना बेटर है। अदरवाइज आपकी शॉर्टलिस्टिंग में देखो मैंने देखा वाइट बैकग्राउंड फोटोज ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड में जैसे मैं बैठा हुआ ना, बैकग्राउंड मेरा वाइट है और शर्ट कुछ ऐसी पहनना है, मेरी तरह वाइट मत पहन लेना, ऐसी शर्ट पहनना जो थोड़ा अलग हो, मतलब लाइक अलग कलर हो, वैसा करके। उसके बाद फिर मैं फोटो ऐसे अपलोड कर देता हूँ एंड लाइक आई हैव टू फिल आउट अ फोटो एक डालना है मेरे को, तो ऐसे करके मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अपना डिक्लेरेशन आपको देना है दैट इज आई हैव डिक्लेयर दैट दिस ऑल थिंग्स आर जेन्युइन। उसके बाद एक आपको वेरिफिकेशन कोड आता है जो आपके मेल आईडी पे आएगा, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये आपको वेरिफिकेशन कोड आ गया, वेरिफिकेशन कोड मैंने यहाँ पे डाला, वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद कन्फर्म एंड सेंड में सबमिट किया। एडिट भी कर सकते हो आप बाद में, उसके बाद कन्फर्म में सबमिट कर दिया, दैट इज इट, योर एप्लीकेशन हैज़ बिन डन। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया होगा तो आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन सक्सेसफुल, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। एंड आपको रजिस्टर मेल आईडी पे और भी चीजें जो हैं वो भेज दी जाती हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है ना, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। आपको अगर एलिजिबल नहीं हो तो आप वीडियो फिर से देखो, क्या क्या चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें फॉलो करो, उसके बाद आपको टेस्ट का और अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को, मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जरूर कल परसों 1-2 दिन में ही, जिसमें मैं सारी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें मैं डालूंगा तो मेरे को एलिजिबिलिटी का टेस्ट का मेल आ जाएगा। एंड आपको एक टेस्ट ये आता है एंड फिर आपको एक टेस्ट का मेल आता है, दैट इज आगे आपको जो भी ईमेल के थ्रू जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है वैसा आपको टेस्ट का मेल आ जाता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा आपको प्रीवियस टेस्ट का मेल दिखा देता हूं कैसा दिखता है वो टेस्ट। हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है, तो मैं आपको प्रीवियस ये टेस्ट का मेल है दैट इज लाइक दिस, इट विल कम एंड इट विल गिव यू एक वेरीफाई करने के लिए सिस्टम वेरीफाई करेगा आपका पूरा, दैट इज वट एवर इज योर। मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी है दैट इज ये कर दिया, दैट इज माई मेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, डालने के बाद आपको ओके करना है एंड आपका पूरा जो है दैट इज क्या क्या ब्लॉक्ड है, यहाँ पॉपअप ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे आप पॉपअप यहाँ पे अलाउ कर दो। अलाउ करने के बाद यहाँ पे दैट इज जस्ट यू कैन रिफ्रेश करने के बाद फिर से आपका होगा एंड अनेबल हो चुका है। लोडिंग द नेटवर्क जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट है, डाउनलोड स्पीड मेरा टेस्ट कर लिया, मेरा अपलोड स्पीड टेस्ट कर लिया, मेरा कैमरा टेस्ट कर लिया, नेटवर्क जो है अभी इसका यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे आप गूगल क्रोम में ट्राई करना है, गूगल क्रोम में दे दो, बेटर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एंड अगर आपको एक वीडियो में जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें ये सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ देखो यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी भी आ गई, सिस्टम मेरा कॉम्पैटिबल है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो, पहले ही टेस्ट कर लो आप, जैसे टेस्ट लिंक आए तुरंत आप टेस्ट कर लो 1-2 घंटे के अंदर कि हाँ मेरा सिस्टम कॉम्पैटिबल है, टेस्ट सही से दे सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक टेस्ट लिंक आता है, यूजर नेम पासवर्ड आता है जो डाल के आप वो कर सकते हो। इसके ऊपर मैं फुल वीडियो लाने वाला हूँ आज कल परसों में, 1-2-3 दिन में, जिसके ऊपर मैं सब कुछ बात करूँगा। तो यही सारी वीडियो थे। सिमिलरली हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है जिसपे हम लोग ढेर सारी चीज़ें पोस्ट आउट करते हैं, डेफिनेटली आप यूज़
कर सकते हो। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। और इस वाले चैनल पे हम लोग पॉडकास्ट ढेर सारे पोस्ट आउट कर रहे हैं जो आप डेफिनेटली यूज़ करो। पॉडकास्ट हो गए, इंटरव्यू वीडियोस हो गए, करियर गाइडेंस की वीडियोस हो गई, सब कुछ हम लोगों ने पोस्ट आउट किए हुए। डेफिनेटली सपोर्ट बना के रखो ताकि हम लोग ऐसी चीज़ें लेके आते रहें। तो यही सारी वीडियो थी। रील्स है, रील्स फॉलो कर सकते हो, रील्स इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं मजदार मजदार। व्लॉग चैनल पे व्लॉग्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।